कहते हैं, जब भगवान राम ने रावण का वध कर सीता को अयोध्या वापस लाया तो राजमहल में सब कुछ सामान्य दिखने लगा। परंतु लोक कथाओं में कहा जाता है कि उस समय सीता माता के गर्भ में केवल लव और कुश ही नहीं थे, बल्कि एक और रहस्य छिपा था जो युगों तक किसी को पता नहीं चला। ये कथा आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से मिथिला और बुंदेलखंड में फुसफुसाहट की तरह सुनाई जाती है। कहते हैं, रावण के अशोक वाटिका में रहने के दौरान जब सीता महीनों तक तपस्या और ध्यान में लीन थी, तब वे प्रतिदिन पंच महाभूतों अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी का ध्यान करती थीं। एक दिन कथा के अनुसार जब सीता ने अग्निदेव को साक्षी मानकर अपने पवित्रता की शपथ ली, तब अग्निदेव उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जनक नंदिनी, तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है कि तुम साक्षात शक्ति का अवतार हो। तुम्हारे गर्भ से जो जन्म लेगा वह स्वयं प्रकृति का अंश होगा। कहा जाता है कि उसी क्षण अग्निदेव ने अपनी ऊर्जा सीता के गर्भ में स्थानांतरित की। यह एक तेजस्विनी शक्ति थी, न कि मनुष्य का बीज। और जब बाद में सीता माता को वाल्मीकि के आश्रम में वनवास मिला तो उन्होंने जुड़वा पुत्रों के साथ एक कन्या को भी जन्म दिया। इस कन्या का नाम लोक कथाओं में चंद्रिका या शांतिका बताया गया है। वह देवी अग्निशक्ति का रूप थी। परंतु वाल्मीकि ऋषि ने सीता से कहा कि इस कन्या का अस्तित्व गुप्त रखा जाए, क्योंकि समय और समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। कहते हैं, वह बालिका बाल्यावस्था में ही अदृश्य हो गई। कुछ मानते हैं कि वह स्वयं भूमि देवी में विलीन हो गई, जैसे बाद में सीता माता भी पृथ्वी में समा गई थी। कुछ जनश्रुतियों के अनुसार वही चंद्रिका आगे चलकर देवी वैष्णो या भूमिजा शक्ति के रूप में जानी गई, जो शक्ति, भक्ति और मातृत्व की प्रतीक मानी जाती है। मिथिला के कुछ गांवों में आज भी कहा जाता है कि सीता केवल 2 पुत्रों की नहीं, बल्कि एक दिव्य पुत्री की भी माता थी, जिसे अग्निदेव ने स्वयं उत्पन्न किया था और जिसे संसार ने कभी नहीं देखा, क्योंकि वह देह नहीं, ऊर्जा थी। यह कथा किसी ग्रंथ में नहीं, पर लोकमानस में जीवित है। बुजुर्ग अब भी कहते हैं, सीता नारी नहीं, स्वयं धरती थी। और धरती कभी बाज नहीं होती। उसने केवल लव कुश को नहीं, बल्कि एक दिव्य स्त्री शक्ति को भी जन्म दिया, जिसे संसार पहचान न सका। इसलिए लोक कथा कहती है, जहाँ राम की मर्यादा है वहाँ सीता की शक्ति भी है, और उस शक्ति का स्वरूप है वह अदृश्य पुत्री जो अग्नि से उत्पन्न हुई और धरती में समा गई। चाहो तो मैं इसका अगला भाग भी लिख दूं, जहाँ ये पुत्री देवी चंद्रिका बनकर पुनः प्रकट होती है और अपने माता पिता से मिलती है। कमेंट करो।